हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं रतन टाटा? कौन होगा उत्तराधिकारी? रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में भी मशहूर हुए हैं। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया है। भारत के कारोबार जगत से इस समय की बड़ी ही दुखदायी खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 वर्ष के रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबार से ही कहीं ज़्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाला रतन टाटा के निधन से लोग काफ़ी उदास हैं। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया है। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया है। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज़ नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज़ तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज़ तक बनाती है। अब आते हैं कि रतन टाटा की संपत्ति कितनी है। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 3800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हालांकि ये रिपोर्ट 2 साल पहले की है। साल 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडियन रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में भी मशहूर हैं। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च कर दिया है। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में भी काम करती है। रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकार पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं। अब जब उनका निधन हो चुका है तो ये चर्चा और तेज हो चुकी है और ये सवाल उठ रहा है कि अब 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को एक रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।